So okay, today we are going to discuss covalent bond. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, हर एटम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कैसे, ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, क्योंकि इसकी 2 6 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ना। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के, उसको ऐसे डॉट से उसके अराउंड रिप्रेजेंट कर देना है। So this is the Lewis dot structure of oxygen. ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड के केस में देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों में काउंट होंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन Cl2, दो क्लोरीन को किसने बांध के रखा हुआ है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, इसकी बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको ऐसे देखो, Cl2 एक क्लोरीन, दूसरा ये वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ना कोई छोड़ेगा, मतलब इन दोनों को चाहिए तो छोड़ेगा तो कोई भी नहीं। तो इसमें लूज गेन वाली ऑप्शन खत्म होगी, इसमें लूजिंग गेनिंग नहीं हो सकती। अब इसमें ऑप्शन कौन सी बची कि ये दोनों शेयर करवा लें। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि वी विल कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डाला और दूसरे क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डाला, और दोनों ने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लिए। जो शेयर्ड सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भी काउंट होगा, वो इसके लिए भी काउंट होगा, दोनों के ऑक्टेट में काउंट होगा। तो ऐसे क्लोरीन का क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, दोनों का ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन शेयर होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके एक बॉन्ड बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड वाले हैं, शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म 1 बॉन्ड, 1 कोवलेंट बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो इट मींस उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। जैसे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन O2 मॉलिक्यूल, इस O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, दोनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में से ना कोई छोड़ेगा ना कोई पकड़ेगा, तो दोनों के लिए ऑप्शन क्या बची, शेयर करवा लो। तो दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करवा लिए। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए तो ये चारों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे, इसके लिए भी काउंट होंगे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट माना गया। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसलिए इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया, लाइक दिस। यहाँ पे 2 लाइनें क्यों लगाई हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हैं। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने का मतलब क्या है कि 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म 1 बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही इनकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करी गई है। क्लियर। और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर हुआ पड़ा है, वो एक पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन का जो होता है दैट इज गोइंग टू फॉर्म 1 बॉन्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड पेयर। ठीक है, जैसे इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में 1 2 3 देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उन्होंने शेयर करवाए हैं। उनको आप ऐसे भी बोल सकते हो देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स। इन दोनों ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड पेयर, हाइड्रोजन और क्लोरीन में 1 बॉन्ड पेयर इन HCl। ओके, तो मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ए बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते, जैसे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन के ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर, ये शेयरिंग में नहीं आए। इन दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयरिंग में नहीं आए। सिमिलरली ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन के ये वाला पेयर और ये वाला पेयर 2 पेयर, और इस ऑक्सीजन के भी ये वाला पेयर और ये वाला पेयर 2 पेयर। ठीक है, जो है वो शेयरिंग में नहीं आए। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं आते उन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को क्या बोला जाता है, लोन पेयर। तो हम क्या बोलेंगे, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जैसे ये वाला, तो हम क्या बोलेंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 1 2, 2 लोन पेयर्स। जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए इलेक्ट्रॉन, उनके एक पेयर को क्या बोला जाता है, लोन पेयर। और इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने पेयर हैं, 1 2, 2 लोन पेयर, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर 2 2 लोन पेयर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कॉल्ड एज द लोन पेयर, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ज्यादातर लोन पेयर नाम चलता है उनके लिए। ठीक है, आगे एक टर्म आएगी आपके लिए, कोवलेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवलेंसी, number of covalent bond formed by an atom in molecule or polyatomic ion is called as its covalency।
कोई एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स कोवलेंसी। जैसे अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल में दो एटम है, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन। मान लो दिस इज नाइट्रोजन ए, दिस इज नाइट्रोजन बी। नाइट्रोजन ए की कोवलेंसी कितनी है, 3। क्यों 3? क्योंकि इस नाइट्रोजन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए, 1 2 3, 3। और नाइट्रोजन बी, ये वाला जो नाइट्रोजन है, इसकी कोवलेंसी कितनी है, इसकी भी 3, क्योंकि इसने भी 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए। तो कोई एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स कोवलेंसी। जैसे अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा है, दिस इज द अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया के मॉलिक्यूल में 4 एटम है। कौन कौन से 4 एटम है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, लेट इट बी एच ए, एच बी, एच सी, एच ए, एच बी, एच सी। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी कोवलेंसी कितनी हुई, व्हाट विल बी इट्स कोवलेंसी, दैट विल बी 3। ये जो हाइड्रोजन है एच ए वाला, ये वाला, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, ये एक ही बना रहा है, तो इसकी कोवलेंसी कितनी हुई, 1। इसकी भी कोवलेंसी कितनी हुई, 1। इसकी कोवलेंसी कितनी हुई, इसकी भी 1। ठीक है, तो कोवलेंसी का मतलब क्या है, जिस एटम की कोवलेंसी देख रहे हो वो देख लो कि उसने कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो कि हाउ मच कोवलेंट बॉन्ड्स दैट इज फॉर्मिंग। ठीक है, क्लियर। जैसे इस ऑक्सीजन की कोवलेंसी कितनी है, 2, और इसकी भी 2, अगले वाले की। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज द कोवलेंसी। नेक्स्ट आपके पास आएगा लुईस रिप्रेजेंटेशन। हमने मॉलिक्यूल्स की लुईस रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। एटम्स की तो लुईस रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है। क्या करना होता है, जैसे मान लो अगर आपको कोई पूछे कि नाइट्रोजन की लुईस रिप्रेजेंटेशन क्या है, नाइट्रोजन इज एटम, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो उसके अराउंड 5 डॉट लगा दिए ऐसे। तो दिस इज द लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। बट मॉलिक्यूल्स की भी लुईस रिप्रेजेंटेशन होती है। वो कैसे करते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल की हमने करी ना पीछे लुईस रिप्रेजेंटेशन, कैसी आई थी, ये थी उसकी लुईस रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन एट मॉलिक्यूल। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी आते हैं, जैसे आपको ऐसे मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेंगे, NO2 नेगेटिव, HCN, CO। इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाएगा, उसके लिए आपके पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपने स्टेप बाय स्टेप लगाने हैं। सबसे पहला रूल क्या है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी आपके एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल करके काउंट कर लो कितने बन रहे हैं। जैसे मान लो N2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल, नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बने, इसके 5 और उसके भी 5, सम कितना बन गया, 10। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है ये कब काम आता है, जब आपके पास पॉलीएटॉमिक आयंस हो। जैसे आपके पास हो गया नाइट्रेट आयन, जो नाइट्रेट आयन है इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक नाइट्रोजन है इसमें और 3 ऑक्सीजन है। तो एक नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, बट ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे, इसमें अगर देखा जाए तो 5 + 6 + 6 + 6, टोटल बन गए 23 इलेक्ट्रॉन्स। बट इस पे नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी बॉडी के ऊपर, 1 नेगेटिव कब आता है, जब उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया हो। तो इट मींस नाइट्रेट आयन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 23 नहीं है, 23 + 1 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ बाहर से, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, 24 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं जैसे अमोनियम आयन की, ठीक, अब ये कैटायन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, नाइट्रोजन के कितने, 5, और 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, एक एक, तो चारों का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, 9। तो अमोनियम आयन में 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं। उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया होगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तभी उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया। और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इट मीन उसने उसका उसके 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल? 9 में से 1 लूज हो चुका है, 8। ठीक है, तो इट मींस रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपके पास जो जिसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हो वो अनायन है या कटायन है, तो अगर अनायन है तो ऐड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। और अगर वो कटायन है तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, जैसे मान के लेते हैं वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि सल्फर में 6 और जो चारों ऑक्सीजन है उनमें भी 6 है, तो टोटल कितने हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 30। बट 30 नहीं है, -2 उसके ऊपर चार्ज है, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी लिए हुए हैं उसमें, तो 30 + 2 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फेट में। तो एनायन के केस में जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, और अगर कटायन हुआ तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। दिस इज द रूल नंबर 3। तो उसके बाद जो नंबर आता है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यू हैव। ठीक है, और उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की आपको ऐसे एडजस्टमेंट करनी है कि सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं, वो उसका स्ट्रक्चर होगा, वो उसका लुईस रिप्रेजेंटेशन होगी उस मॉलिक्यूल की। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? सिलेक्ट दी सेंट्रल एटम। जैसे सल्फेट में 5 एटम है, 5 में से किसी को एक सेंटर मानना पड़ेगा और बाकी उसके अराउंड होंगे अरेंज। तो कौन सा सेंट्रल एटम होगा, कैसे डिसाइड होगा? सिलेक्ट दी सेंट्रल एटम। कौन सा सेंट्रल एटम लेना होता है हमने? वो वाला जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे सल्फेट में 5 एटम है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, सल्फर की ही सबसे कम होती है, इन सभी में सल्फर की सबसे कम है। जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो जनरली सेंटर में ही आता है। ओके, तो सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होगा? जो सबसे ज्यादा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फिर एंड ड्रॉ दी स्केलेटल स्ट्रक्चर बाय इंटेलिजेंट गैस। और उसके अराउंड आपने अरेंजमेंट कैसे करनी है एटम्स की, वो आपको इंटेलिजेंट गैस लगा के ही पता लगेगा। इसको मैं एग्जांपल से आगे क्लैरिफाई करूंगा। ठीक, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 एक और चीज कहता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन अगर आपको कंपाउंड में है तो ये कभी भी सेंटर में नहीं आ सकते, दीज विल ऑलवेज ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब भी आप ड्रॉ करोगे तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के लिए हमेशा टर्मिनल पोजीशन खाली रखनी है, क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पे ही आ सकते हैं, ये कभी आपको सेंटर में नहीं दिखेंगे। और रूल नंबर 5 जो कि लास्ट रूल है, ये क्या कहता है? पुट इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम्स इंटेलिजेंटली टू कंप्लीट ऑक्टेट्स ऑफ ऑल। सभी के ऑक्टेट्स कंप्लीट करने के लिए आप क्या करो, एटम्स ऐसे इंटेलिजेंटली पुट करो कि सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं। ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अब इसको अभी तो रूल सिर्फ पढ़े हैं, अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं करे, अभी इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर सर बनाना है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हम सेंटर में क्यों नहीं प्लेस कर सकते? टर्मिनल पोजीशन क्यों है? क्योंकि ये इन्होंने सिंगल बॉन्ड ही बनाना होता है। जो चीज सिंगल बॉन्ड बनाती है वो कभी भी सेंटर में नहीं आ सकती, क्योंकि सेंटर में जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन सेंटर में आया तो नाइट्रोजन को ज्यादा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे एक से। हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऐसे एटम है, ये सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, ये सिंगल से ज्यादा चाह के भी नहीं बना सकते, इसलिए इसलिए ये टर्मिनल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, हेलो, यस नहीं सर। समझ आई? चलो अब थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई और करते हैं विद एग्जांपल। कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? कार्बन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, टोटल हो गए 10। और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आया, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आया, इट मीन स्टेप 2 इसके ऊपर चार्ज कितना आया? 0। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे? 10 ही रहे, कोई चेंज नहीं है। ओके, उसके बाद स्टेप 3 क्या है? सेंट्रल एटम गैस करना होता है कि इन दोनों में से सेंटर वाला कौन होगा। दो ही तो एटम है, जब दो एटम होते हैं उनमें कोई सेंटर नहीं होता, दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो सेंटर की कोई बात ही नहीं है, तो इसमें देयर विल बी नो सेंट्रल एटम। उसके बाद स्टेप 4 में आपने गैस करना है। गैस में क्या कैसे करना है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करो कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने सोचा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं, 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे देते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ? कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया।
6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे हमें इन दोनों के बीच में, तब क्या कर सकते हैं, तब हम 10 इलेक्ट्रॉन्स को भी ऐसे प्लेस कर सकते हैं कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यही सबसे बढ़िया ऑप्शन थी 10 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने की, सो दैट दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे हमने कर दिया प्लेस। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, तो अल्टीमेटली क्या स्ट्रक्चर निकला फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का, कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी एक लोन पेयर, इस कार्बन के ऊपर भी एक लोन पेयर होगा, एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। So this is the Lewis dot structure, and this is how you find the Lewis dot structure. ठीक है, अब नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव आयन, इसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, टोटल नहीं, पहले नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन के कितने बनते हैं, नाइट्रोजन के 5, दोनों ऑक्सीजन के 6 ऐड कर दिए, टोटल कितने बन गए 12 + 5 17। बट इसके ऊपर तो चार्ज भी है, कितना चार्ज है -1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 वो वाला काउंट करना है और 17 जो इनके थे, टोटल बन गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके क्लियर। उसके बाद बारी आती है सेंटर वाला, कौन सा होगा, एक नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, इनमें से सेंटर में कौन होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3.0। नाइट्रोजन क्या क्या डिसाइड हुआ था, रूल नंबर 3 क्या कहता है, सेंट्रल एटम कौन सा होगा जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो कौन सेंट्रल लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनमें, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन विल बी दी सेंट्रल एटम। अब 18 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, उसको इंटेलिजेंट गैस लगा के इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं, सारे खुश हो जाएं, यही करना है ना हमने। तो अब आपने क्या मेथड ढूंढा, आपने सेंटर में रखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे रख दिया उसके सराउंडिंग में, आपने सोचा कि ऐसे करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल जो आपने फिल कर दिए। उसके बाद इसको 6 और दे देते हैं, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। उसके बाद इसको 4 दे देते हैं, टोटल कितने हो गए 16। उसके बाद बचे कितने, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। अब इस ऐसे करने के बेनिफिट क्या हुए, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसके अराउंड भी 8 हो गए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, और नाइट्रोजन को अगर देखा जाए दिस, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, सारे खुश। 18 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे एडजस्ट किया कि सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं। सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रेट आयन NO2 नेगेटिव आयन। गॉट इट। अगर स्क्रीन कैप्चर करनी है तो जल्दी से कर लो। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया नाइट्रेट आयन का। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव ऐसे दिखा दो, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कौन सा वो इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा वाला, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल HCN की। HCN में सेम वही, पहला क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, कर लिए, 1 इसका, 4 इसके, 5 इसके, टोटल बने 9। चार्ज कोई नहीं है 0, नहीं टोटल बने 10, चार्ज 0। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो आप अरेंज कर सकते हो, वो है 10। ठीक, स्टेप थर्ड में क्या करना है, सेंट्रल एटम डिसाइड करना है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, कार्बन की होती है 2.5, नाइट्रोजन की होती है 3.0। हाइड्रोजन तो हमेशा टर्मिनल पे आएगा, तो ये तो सेंटर में हो नहीं सकता, ये हमने रूल ही बना लिया हुआ है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है ये हमेशा टर्मिनल पे आते हैं। तो इन दोनों में से कौन होगा टर्मिनल सेंटर वाला, कार्बन, तो कार्बन विल बी एट सेंटर। टोटल आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, अपना इंटेलिजेंट गैस लगाओ और 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे प्लेस करो कि सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं। हालांकि हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट करना है, बन गया क्योंकि सर। ठीक है, तो इसको कैसे अरेंज करोगे इंटेलिजेंटली, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इन दोनों के बीच में हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 8 इलेक्ट्रॉन अभी तक पुट कर दिए हैं, 2 बचे हैं, वो इसको ऊपर लगा देते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट और हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट, सारे खुश, मजे में सारे। बस ये ऐसे करना, ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट डिफरेंट पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, और आपकी बुक में भी आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल और मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो ये रहे आपके पास एग्जांपल। इन सभी का कैसे बना है आपको विद प्रैक्टिस आ जाएगा। जैसे शुरू शुरू में आपको लग सकता है कि सर आप तो बता जा रहे हो धड़ाधड़ से कि
इनके बीच में 2 डाल दो, इनके बीच में 4 डाल दो, ठीक है। कि आपको तो गैस लग जा रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत कर रखी है। हम कैसे पता लगाएंगे? हमें कैसे, हमारा इंटेलिजेंट गैस कैसे लगेगा? आपका भी ऐसे ही लगेगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इन सभी की प्रैक्टिस करो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। इतना काम कर लेना है आपने कल तक। आई समझ?